कितु बोले। देखने आए हो, कैसा लगा आपको? की देख ले ডাকু ঠাকুর দেখলে ভালো তো, ঠাকুর ভালো ভালো লেগেছে। কি বলেছেন ঠাকুর? ডাকু কিতু बोले ना। मुझे कैलकाटा आइए दुर्गा पूजा में और पंडाल को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही वंडरफुल है और ये हमारा कल्चर है वेस्ट बंगाल का। प्लीज़ आइए और एक बार पंडाल शब्द ही नहीं है, बहुत सुंदर। बहुत सारे पेंडल आप गई होंगी, देखी होंगी। ये बहुत यूनिक है। यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से मेहनत करके अपने दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, कितना वो लोग का टैलेंट है वो देखकर, और सबसे अच्छा प्यार, माँ के प्रति प्यार समर्पण, ये देख के बहुत एकदम पीस, एकदम पीसफुल, बहुत अच्छा पंडाल है। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है माता जी को, और इस साल का नवरात्रि का दुर्गा पूजा बहुत हर जगह का ही अच्छा होता है, लेकिन यहाँ का जो होता है एक क्या नया यूनिक सा हो जाता है, तो वो चीज़ देख कर हम लोग को काफ़ी बहुत सुंदर लगता है। हम लोग को बाहर देश को भी आदमी को बोलते हैं कम से कम कलकत्ता में आके तो पूजा तो देखिए कि कलकत्ता का पूजा क्या है। हम लोग का जो दुर्गा पूजा कलकत्ता का है बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया हुआ है क्योंकि इधर प्रोसेस दिखाया जाता है, कैसे ये प्रोसेस पूरा दिखाया गया है। ये क्योंकि पहले काठामो है, उसके बाद फर्स्ट लेयर मिट्टी, उसके बाद हाफ फिनिशिंग, उसके बाद फुल फिनिशिंग है। यही मैं कहना चाहूँगा, और कहना चाहूँगा कि जो अदर स्टेट से प्लीज़ एक बार वेस्ट बंगाल आइए, कोलकाता का दुर्गा पूजा एक्सप्लोर कीजिए, उन लोग को बहुत मज़ा आएगा। यही तो मैं ये कहना मूर्ति का जो आकार देता है ना, इसके पहले तो इसका सोच रहता है कैसे ये काम करेगा, ये इस तरीके का, इसका आकार ऐसा होगा, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं रहा, ये है। यहाँ पे हम लोग फाइनल टच देने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि ये रूप अच्छा रहेगा, तो इसी को हम लोग यहाँ से दर्शाया गया। अलग अलग कैसे उनके दिमाग में कैसे अलग अलग मूर्ति इमेजिन होता है ना, उसी को यहाँ पे अलग अलग जगह पे हम लोग दिखाया। जैसे पहले ये सोचा नहीं नहीं ये इससे थोड़ा बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं, इस तरीके प्रमुख रूप से 4 राजधानियां हैं। वो आर्थिक राजधानी अगर कहा जाए तो मुंबई, देश की प्रमुख राजधानी कही जाए तो दिल्ली, लेकिन अगर सांस्कृतिक राजधानी कही जाए तो वो कोलकाता है। इसी सांस्कृतिक राजधानी की विरासत को समेटते हुए पूरे बंगाल ने इस समय यूँ समझ लीजिए कि माता के आगमन को लेकर के पेंडल को एक नए मैसेज के तौर पे दिया जा रहा है। हम इस समय बंगाल में हैं और बंगाल के खास तौर से हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो आइए हम इस पूरे पंडाल के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या इसका थीम है और ये कब से शुरू हुआ है, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। आइए सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रामकृष्ण वर्मन। कितने दिन से ये पेंडल लगवा रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पे ये पूजा है, इसका 16वां साल है। ये अच्छा, ये पूजा का 16वां साल है। हाँ 16 साल से निरंतर चल रहा है। एकदम चल रहा अच्छा, एक है। चीज़ ये जानना चाहते हैं कि मतलब इसका मैसेज क्या है? हर पेंडल का एक थीम होता है ना। यहाँ के हम लोग जो इस बार का जो हम लोग थीम बनाए हैं, इसका नाम दिया है हम लोग निर्माण, मतलब जो क्रिएशन, मतलब यहाँ का जो पोटुआ लोग जो अपना मूर्ति बनाता है, जो पेंडल बनाता है, उनके पीछे का जो हिस्ट्री है उसी के बारे में हम लोग ऐसे वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। क्या दर्शाया गया है अगर प्रमुख रूप से हम देख रहे हैं? जैसे देखिए अगर आप सामने देखिएगा तो हाँ इधर अगर घुमाए तो यहाँ पे एक रथ दिखाया गया। तो हम लोगों में एक कहावत है, जैसे कोई अगर रथ का रस्सी को खींचने पर माँ का आगमन होता है। अच्छा। इसलिए यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि जानते हो इसी दिन हम लोग क्या करते हैं, जो पूजा का जो पेंडल शुरू करने के बारे में या जो मूर्ति बनाते हैं उनको हम लोग पहले बार पेमेंट करते हैं। तो उन लोगों के हिसाब से अगर पूजा का एडवांस मिल जाए तो काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए जो रथ का दिन होता है, जो जगन्नाथ का रथ धाम का जो उत्सव होता है ना, उसी दिन से ये लोग काम करना शुरू करते हैं। हाँ उस दिन वो लोग ये काठामो, इसको कहते हैं काठामो, हाँ ये काठामो को ये क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अभी भी अगर आप किसी भी पुराने जमींदार बाड़ी को चला जाओ, भी अब पुराना फैमिली में है, उसी दिन से नियम अनुसार से उसी दिन से उसका पूजा स्टार्ट हो जाता है। कितना दिन लग जाता होगा एक जो है मूर्ति को आकार देने में 3 महीना तक लग जाता है। 3 महीने लग जाते हैं? एकदम 3 महीना तक लग जाता है। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे हम लोग उसी के मतलब जो काम करता है ना, उस कैसे काम करता है उसी के यहाँ पे दर्शाया गया है। हाँ जैसे यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे देखिए जो मूर्ति का पहला जो स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर खौर से बंधा है। ये खौर से बनाया गया है। तो ये देखिए पहले वाला मूर्ति जो है वो ऐसे इस हिसाब से मिट्टी लगने से पहले ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसा है होता है। ठीक है, इस बार हम लोग यहाँ पे ऐसे देवी मूर्ति को इस दिशा
इस रूप से दर्शाया गया। और इस बार हम लोगों का हिसाब से जो मेन प्रतिमा है उसको कैसे रखा? वो एक एक करके, मतलब एक स्टेज जो होता है ना, कि पहला स्टेज है, ये है पहला स्टेज, उसके बाद ये है दूसरा स्टेज, एक परत मूर्ति चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कैसे पूरा पेंडल तैयार किया जाता है, माँ की प्रतिमा को कैसे तैयार किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि शुरुआत होती है रथ यात्रा से, उसके बाद इस तरीके से जो है तैयार किया जाता है, फिर दूसरा रूप इस तरीके से दिया जाता है, तीसरे रूप में आ जाते हैं, पांचवें रूप में जो है हाँ तैयार किया जाता है। अगर आप अंदर आ सकते हो तो यह देखिए, आप पूरे पेंडल को अगर देखेंगे तो बहुत ही भव्यता के तरीके से सजाया गया है। और स्टेप बाय स्टेप जैसा इन्होंने बताया कि बहुत सारे आप पंडाल में जाएंगे तो वहाँ पे प्रतिमा सीधे दिखा दी जाएगी, लेकिन ये तैयार, ये थीम ही हाँ ऐसा तैयार कैसे। यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिए, हाँ यहाँ पे देखिए उन लोगों जो मटेरियल से बनाता है, उसका रंग, उसका मिट्टी, उसका जो ये रहता है, वो सब यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए कुछ लोगों से भी बात करिए, कहाँ से आई हैं आप? हम तो हावड़ा से ही रहते हैं भैया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी बार आ चुकी है अभी पेंडल में? अभी इस पेंडल में बहुत बार आते हैं, जब भी बनता है तब भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, थीम अच्छा लगता है इस पेंडल का? हाँ हाँ। आइए आगे की तरफ चलते हैं, क्या कह रहे हैं आपका क्या नाम हुआ? आयुषी। आयुषी जी क्या कहेंगी, मतलब कितने सालों से इस पंडाल से जुड़ी हुई है? शुरू से आ रही हूँ मैं, जब से छोटी हूँ तब से ही आ रही हूँ। और यहाँ इस बार बहुत अलग तरीके का हमें पंडाल देखने मिल रहा है कि यहाँ दुर्गा माँ को स्टार्टिंग से कैसे बनाया जा रहा है, सब स्टार्टिंग से जैसे उनका चल रहा है उस हिसाब से हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा। जो बंगाल से नहीं है, जो बाहर प्रदेश से हैं, भारत से हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अब सब हम लोगों का इधर पे आइए, देखिए हम लोग इधर पेंडल, हम लोग भारत का एक बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा सब देखिए, अलग से हुआ। हम छोटा सब जब थी सबसे इधर पे आ रही है, देख रही है, हम लोग का इधर में ही रहती है, बस सब लोग इधर पे आए देखिए। आप क्या कहना चाहिए? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके बहुत अलग से हुआ है, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए सीधे हम आपको देर नहीं करते हैं, किस तरीके से ये पेंडल तैयार किया गया है, आखिरी माँ की प्रतिमा, एक तरीके से गर्भगृह कह सकते हैं, इस गर्भगृह में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा, इधर दोनों तरफ आपने क्या बना के रखा है? यहाँ पे आइए, यहाँ पे भीड़ बहुत है अभी दिखाने के। हाँ थोड़ा साइड इधर आइए, आइए यहाँ पे जो मूर्तिकार अपना मूर्ति बनाता है उसी को यहाँ पे दर्शाया गया। तो कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो तो उसके बारे में तो सोचते हो ना, जैसे कभी भी हाँ इमेजिन करते हो। कभी अगर आप किसी शादी वाड़ी में जाते हो तो पहले क्या अपनी कोई ड्रेस चूज करने के बाद में तो ये ड्रेस चूज करना है, ये नहीं करना, नहीं ये नहीं अच्छा लगेगा, ये करना है। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल आदमी है तो ऐसे ही छोटे छोटे बातों पर ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शन को चूज करते हैं। तो ये लोग अपना शिल्पी है, ये अपना काम ऐसे ही करते हैं। तो पहले जैसे कोई रूप बनाता है तो ये मूर्ति का जो आकार देता है ना, इसके पहले तो इसका सोच रहता है कैसे ये काम करेगा, ये इस तरीके का, इसका आकार ऐसा होगा, नहीं ये अच्छा नहीं रहा, ये है। यहाँ पे हम लोग फाइनल टच देने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि ये रूप अच्छा रहेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ से दर्शाया गया, अलग अलग कैसे उनके दिमाग में कैसे अलग अलग मूर्ति इमेजिन होता है ना, उसी को यहाँ पे अलग अलग जगह पे हम लोग दिखाया। जैसे पहले ये सोचा नहीं ये इससे थोड़ा बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं, इस तरीके से अलग अलग जगह। वैसे बहुत सारे पेंडल में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक थीम क्रिएट करके दे दिया जाएगा कि आखिर में प्रतिमा को आप देखने के बाद ऐसा लगेगा कि माँ आपसे कुछ कह रही हैं, अपने आगमन को लेकर के कुछ कह रही हैं। उस थीम को देखने के बाद आप एक तरीके से भावाविभोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस पेंडल की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि माँ की प्रतिमा को देखने से पहले जो एक कलाकार है उसके जो जहन में चल रहा है, कितनी बार उसने मिट्टी से माँ की प्रतिमा को बनाया, कितनी बार मिटा दिया, फिर एक बार एक फाइनल टच आया। आप कैमरा सहयोगी एक बार दिखाएं कि अलग अलग तरीके से माँ के बारे में, माँ की प्रतिमा के बारे में दिखाने की कोशिश हुई और इसके बाद सीधे माँ की फाइनल टच दी जाए जो आपके सामने रखा गया। किस कौन सी माँ है ये हम लोग के यहाँ पे दिखाया गया। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर आप इसके जो शेर है ना, इसको अगर देखें ना, इसका आकार थोड़ा अलग है जी। इसको हमने ऐसे दिखाया गया, हम लोगों का जो वैष्णव मौत है उसमें कोई हिंसा के बारे में बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे शांति स्वरूपा, यहाँ पे देखिए जो इसका जो लायन यहाँ पे रखा होता है माँ दुर्गा का वाहन जो है ना, उसमें भी ये हिंसता का वर्जन किया गया है। समझ गए हो आप? यहाँ पे देखिए माँ के हाथ में कोई मतलब कोई उसको क्या कहते हैं, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए जो ध्यान जो होता है ना, बौद्ध जो ध्यान करते हैं ना, उसी को एक फॉर्म में दिखाया गया है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी इस प्रतिमा को देखने के बाद? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, स्पीचलेस, बहुत सुंदर, मतलब शब्द ही नहीं, आपके पास शब्द ही नहीं है, बहुत सुंदर। बहुत सारे पेंडल आप गई होंगी, देखी होंगी, ये बहुत यूनिक है। यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से मेहनत करके अपने दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, कितना वो लोग का टैलेंट है वो देखकर, और सबसे अच्छा
प्यार, माँ के प्रति प्यार समर्पण ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे पंडल में बता रहे हैं कि उग्र माँ को दिखाया जाता है। यहाँ तो पे शांत, बहुत प्यार, माँ उग्र नहीं होती है, माँ तो बहुत शांत होती है, माँ तो बहुत प्यार करती है। लेकिन एक पैंडल के पीछे कितनी मेहनत होती है, किस तरीके से? बहुत मेहनत होती है और अपने लोग को सबको ये होना चाहिए कि जाके देखो, सब फोटो डालो, सब अच्छे से बोलो सबके बारे में, बहुत जरूरी है। सपोर्ट किया जाए, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जो बंगाल के नहीं है, जो बाहर के, उनसे क्या कहना उनको यही कहना चाहूंगी, प्लीज कोलकाता में आओ, दुर्गा पूजा देखो, कितना मेहनत लगता है सबका। आप क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छा है। अच्छा है। स्कूल के फ्रेंड्स को कुछ बोलना चाहोगे? मैम आप क्या कहोगे? आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो? बस ये बोल दी, बस काफ़ी है। काफी है, बहुत अच्छा। दोस्त कहाँ से आए हो? सलकिया से। सलकिया से। क्या अच्छा लगा? क्या नाम हुआ आपका? देखने आए हो? कैसा लगा आपको? की देख ले, ঠাকুর দেখ ले, ভালো তো ঠাকুর ভালো ভালো লেগেছে কি বলেছেন ঠাকুর? कुछ नहीं बोलते। अच्छा जी, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा, पैनल अच्छा है, ठाकुर अच्छा है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं बोला। मैम आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैंडल। सालों से रह रहे हो आप? हम, मेरा ये होम टाउन है। हाँ। तो मतलब बहुत सारे पैंडल आप देखते रहोगे, लेकिन थीम को लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, एकदम पीस, एकदम पीसफुल, बहुत अच्छा पंडाल है। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है माता जी को, और इस साल का नवरात्रि का दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा है। कुछ लोगों से कहना चाहोगे जो देश के लोग देख रहे हैं? मैं बोलूँगी कि कैलकाटा आइए दुर्गा पूजा में और पंडाल को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही वंडरफुल, और ये हमारा कल्चर है वेस्ट बंगाल का। प्लीज़ आइए और एक बार पंडाल ज़रूर देखिए। थैंक यू। वेस्ट बंगाल तो देश में है ना, देश के लोगों को तो आवाहित किया जाएगा। हाँ, मतलब स्टेट में आइए, वेस्ट बंगाल के स्टेट में आइए और प्लीज़ एक बार एक्सप्लोर कीजिए। मैम आपको क्या लग रहा है? मतलब बहुत आराम से आप ध्यान देख रही हैं। नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, मतलब हम लोग का थीम ही, हम लोग क्योंकि बंगाल में ही रहते हैं, हम लोग का थीम ही बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ का जो थीम होता है बहुत ही अच्छा होता है, हर जगह का ही अच्छा होता है, लेकिन यहाँ का जो होता है एक क्या नया यूनिक सा हो जाता है, तो वो चीज़ देख कर हम लोग को काफ़ी बहुत सुंदर लगता है। हम लोग को बाहर देश को भी आदमी को बोलते हैं कम से कम कलकत्ता में आके तो पूजा तो देखिए कि कलकत्ता का पूजा क्या है। हम लोग का जो दुर्गा पूजा कलकत्ता का है बहुत अच्छा है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को बचा के रखना। क्या कहोगे दोस्त? क्योंकि ये पंडाल बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि इधर प्रोसेस दिखाया जाता है, कैसे ये प्रोसेस पूरा दिखाया गया है। ये क्योंकि पहले काठामो है, उसके बाद फर्स्ट लेयर मिट्टी, उसके बाद हाफ फिनिशिंग, उसके बाद फुल फिनिशिंग है। यही मैं कहना चाहूँगा, और कहना चाहूँगा कि जो अदर स्टेट से प्लीज़ एक बार वेस्ट बंगाल आइए, कोलकाता का दुर्गा पूजा एक्सप्लोर कीजिए, उन लोग को बहुत मज़ा आएगा। यही मैं कहना चाहूँगा। और सालकिया छात्रों समिति हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आइए। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 6B। क्या नाम हुआ आपका? जीत घोष। इतना सब कुछ कैसे जान गए? क्योंकि हमको मेंबर किया गया, हम जब कोई इंटरव्यू लेने आता है तब हम बड़े अंकल लोग से हम सुनते हैं ये, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। चलिए, क्या कहोगे अपने दोस्तों से? क्या कहोगे? दोस्तों से कहेंगे कि उन लोग का जो और भी दो दोस्त हैं, उन लोग के पेरेंट्स को भी बोले कि इधर आए और इधर कोलकाता का दुर्गा पूजा एक्सप्लोर कीजिए और सालकिया छात्रों समिति का थीम एक्सप्लोर कीजिए। और कुछ तो कुल मिलाकर के इस कैमरा से योगी दिखाएं माता की तरफ कि आपने पूरा लोगों की बातें सुनी और माँ के स्वरूप